दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। और आज का हमारा सवाल है कि 24 सिक्कों में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के शामिल हैं। ठीक है, 24 सिक्के हैं, 1, 2 और 5 के, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब इन सिक्कों का कुल मान जो है वो कितना है, 62 रुपये। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि यदि 1 रुपये के सिक्के की संख्या और 5 रुपये के सिक्के की संख्या, ठीक है ना, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या एक समान है यानी बराबर है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। ठीक है, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो अगर आपको जवाब पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर नहीं पता है तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी उससे पहले मैंने कुछ ऐप्स बनाए हैं जिनका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी ऐप बड़े ही काम के हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 1 रुपये के जो सिक्के हैं तो इनको x मान लेते हैं, 2 रुपये के जो हैं उनको y मान लेते हैं और 5 रुपये के जो हैं उनको भी x मान लेते हैं, क्योंकि कह रहा है 1 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो अब दिया है, क्या दिया है कि x प्लस वाई प्लस एक्स बराबर 24। ठीक है ना, 1, 2 और 5 रुपये के 24 सिक्के हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसमें कह रहा है उनका मान, यानी x प्लस 2y प्लस 5x बराबर 62, यानी 2 जो 1 का सिक्का है x हो गया, 2 के सिक्के हैं 2y हो गया, 5 का सिक्का है 5x हो गया। ठीक है, तो अब समीकरण 2 ये तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को हल कर देंगे। तो समीकरण 1 को हल करने पे क्या होगा, x प्लस x कितने हो गए, 2x। ठीक है, तो अब x को जोड़ दिया तो 2x प्लस y बराबर 24। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो ध्यान से x बराबर 24 माइनस, देखिए प्लस का y है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y। ठीक है, बट्टे 2, तो x का मान हमारा निकल आया। अब चलिए समीकरण 2 को हल करते हैं। तो समीकरण 2 को हल करने पे क्या होता है, x और 5x मिल करके कितने हो जाएंगे, 6x। तो 6x अब प्लस 2y बराबर 62। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद से अब हम x का मान इसमें रख देंगे, जो कि अभी हमने निकाला है, x बराबर 24 माइनस वाई बट्टे 2। ठीक है, तो 6 और x का मान हमने रख दिया 24 माइनस वाई बट्टे 2। ठीक है, अब प्लस 2y बराबर 62। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ अब क्या करना है, 2 एकम 2 और 2 3 6 काट दिया हमने। अब इस 3 से इन दोनों में हम गुणा कर देंगे, तो 24 3 72 माइनस 3y प्लस 2y बराबर 62। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 2y में 3y घट गया, यानी कि माइनस का y बराबर 62 और ये प्लस का 72 है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस का 72, यानी माइनस y बराबर माइनस 10 आ गया। ठीक है, तो माइनस माइनस को हम काट देंगे, तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं y बराबर 10। तो अब यहाँ पे हमारा y का मान निकल के आ गया 10। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें जो समीकरण 1 है उसमें y का मान रख देना है। तो हमने हल किया था कि 2x प्लस वाई बराबर 24। ठीक है, तो 2x प्लस y का मान कितना है, 10।
तो 10 बराबर 24। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, x बराबर हो जाएगा 24, अब प्लस का 10 है इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 24 माइनस 10/2। ठीक है, तो अब 24 में से जब हम 10 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 24 में से जब हम 10 घटाएंगे तो 14 बचेगा, 14/2। अब हम इसको कट कर देंगे तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, यानी कि x का मान निकल के आ गया 7, जो कि हमारा सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।